हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में जो है 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है टीआई प्लाज्मेट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। बी में गिवन है 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं इन द पीबीआर 322 दैट इज लेक्स जेड एंड एम्पिसिलिन। थर्ड है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन विद इको आर आई प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स। एंड डी में गिवन है सिलेक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्मेंट्स का फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होता है बाय प्लेटिंग ऑन अगर रिच विथ टेट्रासाइक्लिन इफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्स इन पीबीयू फर्स्ट रिकग्निशन साइट। तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है कि ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है एंड डी फॉल्स है। सेकंड में गिवन है ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी ट्रू, डी फॉल्स। थर्ड में गिवन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी ट्रू, डी ट्रू। एंड फोर्थ में गिवन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स एंड डी ट्रू। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज की कॉन्सेप्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इसको यूज किया जाता है इन आरडीटी दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि वेक्टर्स जो है, जो टर्म वेक्टर है, ये क्या एक्सप्लेन करती है? तो वेक्टर इज व्हाट, एक कैरियर होते हैं, व्हीकल होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं फॉरेन पीस, जो कि डीएनए के फॉरेन पीस को डिलीवर करते हैं इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करते हैं किसमें? डिलीवर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें बात करनी है प्लाज्मिड्स के बारे में। तो प्लाज्मिड्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर नॉन असेंशियल डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जो कि ऑटोनोमस होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीसेस होते हैं डीएनए के, एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीसेस होते हैं डीएनए के इन दी बैक्टीरियल और कुछ ई सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो अब जो है हम ऑप्शंस, जो स्टेटमेंट्स गिवन है, वन बाय वन सारे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि जो टीआई प्लाज्मिड है ये एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टीआई प्लाज्मिड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है तो ये होता है किसका? लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड एज एंड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है एक पैथोजन होता है ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स। एंड ये क्या कर सकता है? इट एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जिससे बोला जाता है टी डीएनए जो कि ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल्स को, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द ट्यूमर। नॉर्मल जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है ट्यूमर सेल्स में, ट्यूमर ट्यूमर में, एंड डायरेक्ट करता है ट्यूमर सेल्स को टू प्रोड्यूस केमिकल्स जो कि रिक्वायर होते हैं पैथोजन के लिए। नाउ दिस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम होता है इन्वाइट करता है प्लांट्स को एट द साइट ऑफ, जहाँ पे लाइक प्लांट में वुंड होता है वहाँ पे अटैक करता है, इन्वाइट करता है वहाँ से, एंड ट्रांसफॉर्म करता है इन द प्लांट एंड नियर बाय सेल्स टू फॉर्म अ ट्यूमर जिसे कहा जाता है क्राउन
गोल। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो टीआई प्लाज्मिड है एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम का, विच इज करेक्ट। बी में गिवन है दो सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मिड PBr322 दैट इज लेक्सेड एंड एम्पिसिलिन। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इन द प्लाज्मिड PBr322 दो सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज एम्पिसिलिन and tetracycline resistance genes ये क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर दी सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द वेक्टर PBr322 एंड दे रोल दे प्ले लाइक द रोल दे प्ले इज ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन दी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी में गिवन है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन जो होता है विथ EcoRI प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि फॉल्स है। एज अगर हम बात करें अबाउट EcoRI, ये क्या होता है? इट्स एन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है लाइक माइक्रोबियल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द E. coli एस्चेरिचिया कोलाई से प्रोड्यूस होता है एंड दे हैव स्टिकी एंड्स नॉट ब्लंट एंड्स। दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस नहीं करते, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। एंड डी में गिवन है सिलेक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्मेंट्स का फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, वो होता है बाय प्लेटिंग ऑन अगर रिच विद टेट्रासाइक्लिन अगर इंसर्शनल एक्टिवेशन टेक्स इन PVU1 रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द सेल जो कि कंटेन करते हैं फॉरेन जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं सेलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेंट्स सेलेक्ट होते हैं बाय प्लेटिंग देम ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम और फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड में। एंड ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट होते हैं बाय फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि इनएक्टिवेट होती है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ, जो कि इनएक्टिवेट होती है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन DNA। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एज इट्स गिवन कि जो सिलेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेंट्स का फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो होता है बाय प्लेटिंग ऑन अगर रिच विथ टेट्रासाइक्लिन, अगर जो इंसर्शनल एक्टिवेशन है is done it takes in PUV1 recognition site। this statement is also true। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज A ट्रू, B फॉल्स, C फॉल्स, D ट्रू। आंसर इज 4th A ट्रू, B false, C false, D true। I hope you understood it well. Best of luck.